नमस्कार मित्रों, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार से पीएचडी एडमिशन 2020 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे अप्लाई करने की। तो आपको मास्टर डिग्री जो है आपकी 55% अंकों के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं, विकलांग हैं, तो फिर आप 50% अंकों पर भी मास्टर डिग्री में अगर आपके 50% अंक हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आरक्षण है आपको तभी दिया जा सकता है जब आप इसी स्टेट के निवासी हों। अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका एडमिशन होगा वह पीएटी टेस्ट होगा। सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा जिसे पीएटी कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस पीएटी टेस्ट के अंतर्गत छूट दी जाएगी। तो देखिए यूजीसी नेट अगर आपका है, गेट पास हैं आप, टीचर फेलोशिप आपको मिल रही है, इंस्पायर फेलोशिप में है, सीएसआईआर में है या फिर जेआरएफ है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कर दिया जाएगा, इस टेस्ट पे छूट दे दी जाएगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट टीचर ऑलरेडी हैं, तो भी आपको यहाँ से छूट मिल जाएगी। कुछ और जो है यूनिवर्सिटी के ऐसे लोग हैं जिनको खास कंडीशन में यहाँ से छूट मिल जाएगी। तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फीस क्या है। जनरल और ओबीसी के लिए जो आपकी फ़ीस है 2000 रुपये है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और अगर आप वुमेन हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपको 1500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे देनी होगी। और जो कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्टेड हैं, मतलब पीएटी जिन्हें नहीं देना है, जिनका नेट जेआरएफ है, जिनका गेट इत्यादि क्वालिफाई हैं, जो मैंने आपको ऊपर क्राइटेरिया बताया है, जो उसमें आते हैं, उनको 1000 रुपये की फ़ीस देनी होगी। 2000 रुपये और 1500 रुपये की फ़ीस उन लोगों को देनी है जिन्हें पीईटी टेस्ट देना है, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है। और ये जो 1000 रुपये है यह उन सभी के लिए है जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, चाहे आप किसी भी कैंडिडेट या किसी भी कैटेगरी से आते हों। मोड ऑफ पेमेंट बताया गया है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंसी क्या है। ह्यूमैनिटीज़ में आप देखें तो आपको इंग्लिश में 81 सीट है, काफ़ी ज़्यादा है। संस्कृत में 17 सीट है, पर्शियन में 7 है, फिलॉसफी में 88 सीटें। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं, आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सोशल साइंस में देखिए पॉलिटिकल साइंस में 24 सीट है, इकोनॉमिक्स में 8 है, साइकोलॉजी में 77 सीट है, होम साइंस में 4, जियोग्राफी में 24 सीटें हैं। साइंस के अंतर्गत आप देखें तो फिजिक्स में 80 हैं, केमिस्ट्री में 65, बॉटनी में 34, जूलॉजी में 39, मैथमेटिक्स में 51 और कॉमर्स में 15 सीटें हैं कुल मिलाकर। प्रोसीजर आप पीएचडी एडमिशन टेस्ट पीएटी 2020 रिटन टेस्ट होगा। आपको यहाँ पे बताया गया है कि रिटन टेस्ट जो है आपका 2 पेपर होंगे जिसमें आपको 100 मार्क का टेस्ट लिया जाएगा। द रिटन टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। यहाँ पे 2 पेपर होंगे जिसमें आपको हर एक पेपर के लिए 100 मार्क दिए जाएंगे। पेपर 1 देखिए जो आपका है, इसमें आपको 100 मार्क दिए जा रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, और ये जो है आपके टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित होंगे। इसमें रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे कुल, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका जो ड्यूरेशन होगा, जो आपको समय दिया जाएगा, वो होगा 1 घंटे का पेपर 1 के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिलेबस फॉर पेपर 1। तो आप देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड, मीनिंग्स, एम्स, नेचर ऑफ स्कोप ऑफ रिसर्च, प्री रिक्वेस्टीज ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च का पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो है पेपर 1 का सिलेबस है। लैंग्वेज में आपको एप्टीट्यूड बेस्ड जनरल ग्रामर पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग आप जनरल कम्पिटेटिव लेवल, न्यूमेरिकल एबिलिटी आप जनरल लेवल। यहाँ पे आप शॉर्ट में इतना ही समझ सकते हैं कि रिसर्च से और न्यूमेरिकल एबिलिटी से, लॉजिकल रीजनिंग से, एप्टीट्यूड टेस्ट इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि नेट का पेपर आपका होता है उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे नेट पेपर 1 होता है वैसे ये भी आपका पेपर होगा। और अगर आप बाकी आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो सिलेबस आपके सामने है। फिर डाटा इंटरप्रेशन का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन में देखिए इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं, एफिडेंट रेन। फिर आप आ जाएंगे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अवेयरनेस, जनरल अब्रेविएशन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईसीटी, मीनिंग, एडवांटेज, यूजेज ऑफ, रिस्क ऑफ डिजिटलाइजेशन, बेसिक ऑफ इंटरनेट। तो मिला जुला के नेट पेपर 1 के जैसा ही ये पेपर होगा। कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, लेकिन इसकी तो कोई अलग बुक आपको मिल नहीं पाएगी, इसलिए आपको जो तैयारी करनी होगी वह नेट के पेपर से ही आपको उसकी तैयारी करनी होगी।
पेपर वन का देखिए पैटर्न भी आपको बताया गया है। रिसर्च एप्टीट्यूड पे 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के, लैंग्वेज से आपके 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के, लॉजिकल रीजनिंग से 5, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5, डाटा इंटरप्रिटेशन से 5, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से 10, कंप्यूटर और आईसीटी से 5 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए आता है आपका पेपर 2। यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबरों के। पेपर 2 का सिलेबस और पैटर्न आप देख लीजिए। द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा एक्सेप्ट स्पेशल ऑप्शनल एंड इलेक्टिव पेपर्स। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दिस पेपर विल बी अप 2 आवर्स। तो आपको दूसरे पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और इसका पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। जो इसका सिलेबस होगा वह आपके जो इस विश्वविद्यालय की जो पीजी की बुक चलती हैं, जो यहाँ में पीजी का सिलेबस है, वही सिलेबस आपको यहाँ पेपर 2 में मिल जाएगा। तो पहले ग्रुप ए में आते हैं। यहाँ पे 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुल आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनका उत्तर आपको देना होगा लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत। फिर ग्रुप बी जो आपका होगा, यहाँ पे कुल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कम आपको 3 का उत्तर देना होगा और लगभग 200 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। फिर ग्रुप सी जो है आपका डिस्क्रिप्टिव और एस्से टाइप का होगा। इसमें आपको कुल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से विच 3 आर टू बी आंसर्ड, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा कम से कम, और लगभग इसमें 500 शब्दों का जो है आपको उत्तर अपना लिखना होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ रिटन टेस्ट विल बी एज फॉलोइंग। जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 50% आपको मार्क होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 45% मार्क पाने के बाद पास मान लिए जाएंगे। तो देखिए पेपर सेकंड जो है इस काफ़ी जटिल तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे आपको रिटन में करना है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में आपसे रिटन का मैटर पूछा जाए, तो यहाँ पे काफ़ी जांचने में भी खासी दिक्कत होती है और कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो आप पेपर वन को मजबूत रखिए, वहाँ पे आपके नंबर काटे नहीं जा सकेंगे। पेपर सेकंड में आपके नंबर कट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म और ड्यूरेशन बताया गया है। 11 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर फर्स्ट होगा और फिर 1 बजे से 3 बजे तक आपको सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, 10 सब्जेक्ट वाइड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन स्केल ऑफ 100 मार्क इंक्लूडिंग मार्क इन मास्टर डिग्री, वेटेज ऑफ पीएटी, नेट, बीईटी, जेआरएफ एंड इंटरव्यू एज मेंशन इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए थोड़ा सा जटिल प्रोसीजर है। यहाँ पे भले ही आपको 2 पेपर देने हैं, लेकिन इन दोनों पेपर को देने के बाद भी आपको इनके मार्क फाइनल मेरिट में जुड़ने वाले नहीं हैं। देखिए फाइनल मेरिट किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले मास्टर डिग्री का आपका परसेंटेज लिया जाएगा। जैसे अगर आपका 50 से 55% के बीच में है तो आपको 40 का वेटेज मिलेगा, उसके आगे है तो 45 का, 60 से 65 है तो 50 का, 65 से 70 के बीच में अगर आपका प्रतिशत है मास्टर डिग्री में तो 55 का, 70 से 75% अगर आपका मास्टर डिग्री में आपको इतने अंक मिले हैं 70 से 75% के बीच में तो आपको 50 अंक का वेटेज मिल जाएगा। और उसके आगे फिर आप देखें तो 75 से 80 में 65, और फिर अगर 80% से भी ऊपर अगर आप लाए हैं अपनी मास्टर डिग्री में, एमए में, एमएससी में, एमकॉम में, तो फिर आपको यहाँ पे 70 अंकों का वेटेज मिल जाएगा। दूसरा होगा अगर आप नेट हैं या फिर अगर आपने पीएटी या बीईटी पास कर लिया है तो इन सब के 5 अंक आपको मिलेंगे। मतलब इतनी सारी मेहनत करने के बाद 2 पेपर देने के बाद भी आपको केवल 5 अंक मिलने वाले हैं। बस आपको उन्हें क्वालिफाई करना है। अगर आप नेट हैं तो आपको पेपर नहीं देना है, उसके भी 5 अंक ही मिलेंगे। तो पीएटी और नेट वाले बराबर हो जाएंगे। अगर आप जेआरएफ हैं, फेलोशिप के साथ हैं, तो आपको मिल जाएंगे इसके 10 अंक मिल जाएंगे वेटेज में। फिर इंटरव्यू होगा आपका 20 अंकों का और टोटल हो जाएंगे आपके 100 अंक। इसी के आधार पे आपका एडमिशन होगा। तो रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे कोई खास महत्व नहीं रखता, इसे सिर्फ पास करना है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, जेआरएफ नहीं है, तो भी आपको 10 अंक मिल जाएंगे। जेआरएफ के बराबर ही अंक आपको गवर्नमेंट टीचर होने पर भी यहाँ पे उतना वेटेज मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो रिटन टेस्ट की टेंटेटिव डेट बताई गई है वो है 2nd वीक ऑफ जनवरी 2021। तो इसी के आसपास आपका जो है रिटन टेस्ट हो सकता है। जो लास्ट डेट है आपके अप्लाई करने की वो है 20/12/2020। 20 दिसंबर 2020 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इस पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो भी
इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके एक आर्टिकल मिलेगा, वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको उसी आर्टिकल के अंतर्गत मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर कर दें।